आज हम देखेंगे कि हमने अपने पेशेंट को कैसे जो है वो डिसाइड करना है कि इसको HRT देनी है और कौन सी देनी है और स्टार्ट कैसे करनी है और उसको फॉलो अप कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पेशेंट में जो है इंडिकेशंस फॉर HRT कि उसको मीनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे हैं, हॉट फ्लैशेस हैं, नाइट स्वेट्स हैं, या पेशेंट जो है उसको प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया है, या सर्जिकली इंड्यूस जो है वो मीनोपॉज है, और ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर्स हैं, उसकी प्रिवेंशन के लिए हम HRT देना चाह रहे हैं। ये हमने सारा डिटेल से देखा। हमने डिसाइड कर लिया कि हमने अपने पेशेंट को HRT देनी है। अब इस HRT को देने का जब हमने डिसीजन लिया तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था जो कि पेशेंट की अच्छी काउंसलिंग करनी है, उसकी डिटेल हिस्ट्री लेनी है। डिटेल हिस्ट्री से जो मेडिकल कंडीशंस जो हैं वो हमें पता चल जाएंगी कि वो कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन या रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन टू HRT तो नहीं है, वो हमने डिटेल से देख लिया। ठीक है, अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने पेशेंट को HRT देनी है। जब ये पता चल गया कि HRT हमने देनी है, नेक्स्ट स्टेप इज़ हमने ये क्वेश्चन पूछना है और पेशेंट की हिस्ट्री में देखना है कि उसकी यूट्रस जो है वो इंटैक्ट है या यूट्रस इंटैक्ट नहीं है। मतलब कि पेशेंट की हिस्टेक्टमी हुई है कि नहीं हुई। अगर तो हिस्टेक्टमी हुई है तो आज हम ये देखेंगे। हिस्टेक्टमी हुई है तो अब हमने ये देखना है कि उसके साथ जो ओवरीज थी वो बोथ ओवरीज आर प्रेजेंट और बोथ आर एब्सेंट। या तो पेशेंट की हिस्ट्री से पता चल जाएगा, ठीक है, कोई नोट्स वगैरह होंगे उससे पता चल जाएगा, या पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको हम एज्यूम करेंगे। इसमें यह है कि पेशेंट की अगर दोनों ही ओवरीज जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है, मींस के हिस्टेक्टमी के साथ ही सेल्पिंजो ओवरेक्टमी हो गई है, तो उसको हमने अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन देनी है, ईस्ट्रोजन ओनली HRT देनी है। अगर पेशेंट की जो है वो वन और बोथ ओवरीज जैसे प्री मेच्योर लाइक 35 पे या 36 पे किसी की हिस्टेक्टमी हो गई है और उसमें ओवरीज जो हैं वो इंटैक्ट थी, तो उसमें हमने देखना है कि अब पेशेंट को सिम्टम्स हैं कि नहीं हैं। अगर तो पेशेंट को सिम्टम्स हैं तो हम उसको ईस्ट्रोजन देंगे, और अगर उसको सिम्टम्स नहीं है तो हम FSH चेक कर लेंगे कि उसको मेनोपॉज जो है वो डेवलप हो गया है कि नहीं। ठीक है, अब जो ईस्ट्रोजन हमने ओनली देनी है HRT, उसको अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन HRT कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे कि अब पेशेंट को हमने उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उसके लिए मॉनिटर करना है। अगर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमने मिनिमम डोज से स्टार्ट किया था, अगर साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो हम उसकी डोज जो है वो एडजस्ट करेंगे, और डोज एडजस्ट करके पेशेंट के सिम्टम्स को हमने एनुअल रिव्यू करना है। एनुअल रिव्यू पे हम देखेंगे कि पेशेंट को और कितनी ज़रूरत है, कितनी देर हमने इसको कंटिन्यू करना है, या अब इसको डिसकंटिन्यू करना है कि नहीं।